बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन सामीन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैज़ान औलिया में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम आए हैं औरंगाबाद के तालुका दौलताबाद शरीफ में। हम एक सहरवर्दी सिलसिले के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयद मोहम्मद मोमिन आरिफ बिल्ला सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। बताया जाता है कि आप 750 से 800 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं और ये भी कहा जाता है कि आप शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद व खलीफा है। मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आइए चलते बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। हज़रत के ताल्लुक़ से जानेंगे, उनकी समाने हज़रत के ताल्लुक़ से और संदल वगैरह के ताल्लुक़ से जानेंगे। आइए चलते हैं बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम? मेरा नाम शेख आसिफुद्दीन शेख यूसुफुद्दीन, हम खादिमों में से है और यहाँ खिदमत गुजार खिदमत करेंगे मरते दम तक माशाल्लाह। और करते रहेंगे। बेशक बेशक। हाँ, हज़रत का नाम? हज़रत का नाम है हज़रत मोमिन आरिफ बिल्ला। ये जो बिल्ला लक़ब है ये पूरे वलियों के किंग है। कोई हज़ारों में से एक बिल्ला मिला जाता है, जैसा कि इन्हें नाम मिला गया है बिल्ला। ये हज़रत मोमिन सैयद मोमिन आरिफ बिल्ला जो नाम है आपका, ये सरवर्दी सिलसिला है आपका। सरवर्दी के मायने हैं नहर खोदने वाले, हज़रत अली के आल के। ये एक ज़रा राज बताना चाहता हूँ। नहर खोदने वाले, चिश्तियों को पानी पिलाने वाले मेरे मोमिन आरिफ बिल्ला। तो इनकी कहानी शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। आपके पीरो मुर्शद ने कहा गया था कि जाके दीन फैलाना है। इंशाल्लाह बोले दीन फैलाना है, देवगिरी जो एरिया था यहाँ आना है और यहाँ आके दीन फैलाना है। सरकार बोले देवगिरी एरिया, हाँ तो कैसा पहचानेंगे? उस टाइम कैसा था? कोई रास्ते नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं, जंगली पूरा मामला। आपको एक आशा मुबारक दे दिया गया, जैसा लाठी होती है वो लाठी दे दी गई और बोले कि यही जहाँ हरी हो जाएंगी वही देवगिरी और वही आपका मुकाम, वही जीना मरना आपका। आपके बहन भाई कुछ साथियाँ निकले थे, करते 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 दीन दीन फैलाते फैलाते रात भर में से वो आशा है हर जगह टेका जाता था, रात भर में से हरा हो जाए तो हमारा ठिकाना मालूम पड़ जाए। करते 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 आप बगीचा शरीफ से चलते 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 ये ठिकाने पे आ गए। फिर यहाँ जैसा आशा है टेके तो आपने हरा हो गया, तो साथियों को बोला गया भाई अपना आशा हरा हो गया, पत्ते फूट गए, तो उससे अपना जीना मरना इधर ही। जब माशाल्लाह यही अभी आपका मुकाम आप देख सकते हैं, पहाड़ी के अंदर क्या जगह चुनी है माशाल्लाह। और इस दौर में ऐसी है, उस दौर में क्या रहेगा, क्या जंगल वाली जगह। तो हरा हो गया। तो फिर 40 दिन भूखे प्यासे आप आए, फाका थे, तो साथियों को बोला गया कि देखो कुछ खाने को मिल जाए। तो उस टाइम पे निकले, देखे तो कुछ नहीं मिली। तो राजा रामदेव का दौर था देवगिरी किले के ऊपर। देवगिरी किले के ऊपर राजा रामदेव की बेटी थी एक दुर्गा बाई। तो उस दुर्गा बाई की गाय चरने आती थी इस पहाड़ पे। इस पहाड़ पे जो गाय चरने आती थी, तो वो साथियों को कुछ नहीं मिला, हज़रत के साथियों को, तो उन्होंने पकड़ के गाय ला लिया। हज़रत को कहा हज़रत गाय मिल गई है, तो आपने जुबा करके साथियों को खिला दिया गया, खाया नहीं गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हज़रत ने खाए, तो खिला दिया गया। और आपने फिर बोला मुंडी पैर चमड़ी उठा के रखो। एक राज खोलता हूँ, क्योंकि सरकार को मालूम था किसी की अमानत है और मुझे उसे देना है। तो बस लोग कहते हैं गाड़ दिए, निकाल दिए, वो अलग है। मेरे सरकार को पहले ही पता था कि कोई ना कोई अमानत है, किसी को देना है, ये राज है। तो फिर आप थे मुंडी पैर चमड़ी गाड़ने लगा दिए, बाकी सब तकमीन करके साथियों ने खाए पिए। और जब राजा की बेटी ऐसी थी, जब तक गाय की पूजा ना करे तो खाना नहीं खाती थी। तो शाम हो गई, कोई पता नहीं गाय का। तो फिर आपने कहा साथियों को, उनके सिपाहियों को भेजा गया, देखो ज़रा गाय क्यों नहीं आई। ढूंढते 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 जब आ गए साथी इधर, तो पूरे सिपाही जब पूछा गया, अल्लाह वाले इधर इबादत के लिए बैठे थे इस गाँव पे। भाई हमारी, जब उन लोग तो अरबी, शायद उन लोग को अरबी ही भाषा आती थी, जब पूछा गया इशारों में कि हमारी सफ़ेद कलर की गाय है भाई, तो वो तो कहाँ जुबा करके खा गए हम। तो सिपाही माशाल्लाह वो भड़क उठे और तलवारें निकालने लगे, तलवार नंगी नंगी तलवारें। ये बात आके सरकार को बोला गया, सरकार ऐसी की बात ऐसी। तो आपने एसार बना लिया, एक एसार बना लिए। एसार में जो आता था नंगी तलवारें लेके वो अंधा हो जाता था, और पीछे उसके कदम दौड़ गए तो उसके आँख आ जाते थे। तो यही बात जाके राजा को बोले गई, कोई जादूगर बाबा आ गए और अपनी गाय भी खा गए, और उनके ऊपर हम लोग तलवार उठाने जाते तो अंधे हो जाते। राजा हैरान होने लगा, जब ये अंधा हो गए तो इसकी आँख कैसी आ गई। उसको यकीन नहीं है, पूरा राजपाट इधर देखने को आ गया मेरे सरकार को, कौन से जादूगर बाबा आ गए। उस टाइम पे फिर उनकी बेटी भी आ गई दुर्गा बाई बोलने लगी, बाबा मेरी गाय चलती हुई आई थी, मैं चलते हुए लेके जाऊँगा। माशाल्लाह जी। आपने मुंडी पैर निकाले, जो भी चमड़ा था सब निकाले, और एक लाठी मारे,
चल हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाय खड़ी हो गई। माँ, फिर आपने एक घी दिया उनको, गाय का बछड़ा। ये अमल से थी, बोले एक रुमाल मारे तो गाय का बछड़ा खड़ा हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बाबा फिर वो राजा की बेटी बोलने लगी, बाबा ये जादू मुझे सिखाओ, ये जादू मुझे सिखाओ। तो ये बेटा जादू नहीं, मेरे ऊपर वाले की देन है। माशाल्लाह, बेशक, हाँ, सुभान अल्लाह। तो बोले ऊपर वाला दिखाओ, ऊपर वाला दिखाओ। दीन से मोहब्बत हो गई उनको। ऐसा क्या जादू है कि लाठी मारे तो। फिर बोले बाबा की फिर आजमाइश। बाबा ने फिर आजमाइश बोली, 7 घर भीख मांगना पड़ेगा। सोचो, राजपाट उन्हीं का, राजा की बेटी, सब कुछ उन्हीं का, और वहीं उनको भेजा जा रहा है। ये होती है आजमाइश। अपन तो एक थोड़े से आजमाइश के लिए डर जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो ये क्या आजमाइश है यार, रोने धोने, अरे बाबा ये आजमाइश होती है। सोचो, राजपाट उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, सोने के कपड़ों में लखपत दुर्गा बाई, जाके 7 घर भीख मांगना पड़ेगा। आपने उसी मोहब्बत में 7 घर भीख मांग के लेके आए। माशाल्लाह। तो वही हजरत को बात प्यारी लगी। आपने लुब जो होते हैं, लुब उर्दू में लुब बोलते हैं, ये लुब निकाल के उनके लबों को लगा दिए तो रात भर में से हाफिज कुरान है। माशाल्लाह, उनको नाम दिया गया बीबी हाफिज जमाल। सुभान अल्लाह। रात भर में से कुरान हिफ्ज है। आप जी, आपने बेटी माने थे उन्हें, माशाल्लाह। आप भी मलंग है, उन्होंने भी शादी नहीं करे। तो ये है अल्लाह वाले, सुभान हर अल्लाह। चीज़ को नफ्स मार के बैठे, बेशक। कोई नहीं मार सकता आज की तारीख। तो ये है उनकी करामतें। ये आशा है मुबारक से दिखा दीजिए इंशाल्लाह। ये है। आज जो सामने से देख लेंगे इंशाल्लाह। क्या आशा है मुबारक है, ये सब देख सकते हैं आप। ये कुछ सालों में अभी टूट गया है। ये अली, ये लाम, ये तजमीर, ये सब 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 पूरा प्रूफ यही छोड़ा है। कोई झूठी कारी नहीं, सब कुछ यहाँ सब कुछ दिखा सकते हैं। ये जो आशा है मुबारक का अल्लाह का पूरा नाम बन गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खिरनी का झाड़ है, और ये पीरो मुर्शद के आस्थानों में ही मिलेगा आपको इंशाल्लाह। ये देखो झाड़ दिखने में खोखला है लेकिन हरा भरा है। पूरे 24 घंटे मतलब पूरे 24 महीने ही पूरे हरा भरा रहता है। तो ये झाड़ की ये खासियत है, और हम उसी झाड़ के नीचे रहते हैं। कई सालों से हमारी पीढ़ी ना पीढ़ी चलते आ रही है इंशाल्लाह। हम खिदमत के लिए बने हैं, और मरने के टाइम पे हमारे भी कब्रिस्तान उधर ही है। शायद हमारे झाड़ के नीचे ही बाद में आप उधर घुमा सकते हैं। ये बाजू जो पार का है। ये राजा की बेटी आइए, अजय, इधर। जो बीबी हाफिज अमल, उनके ऊपर बहुत कम। ये बीबी हाफिज अमल, माशाल्लाह। ये बात गए हजरत। ये बारगाह है बीबी हाफिज अमल की, जो मन्नत के लिए बोल देता हूँ। जी जी, हाँ। तो बीबी हाफिज अमल बहुत अल्लाह के करीब है। हर जो दिली मुराद जो भी है इंशाल्लाह। किसी की शादी नहीं होती है तो हम ये हरी चूड़ी देते हैं यहाँ से। जो बच्चों की शादी नहीं होती है तो यहाँ से चूड़ी दे देते। किसी का औलाद नहीं होती तो वो धागा आके बांध देते इनके दर पे। बहुत अल्लाह के करीब है, इन्होंने हर चीज़ को मारे, और बहुत अल्लाह के हर बात इंशाल्लाह इनके तुफैल में हम जो भी है दुआ मांगते हैं, जो भी है मुराद है इंशाल्लाह ज़रूर होती है। माशाल्लाह। और ये आसपास में जो बात गए हैं। ये इनका पीरो मुर्शिद है, जो बहुत खास जैसे थे। जी जी, अच्छा अच्छा। कुछ आपके पीछे वस्ता थे, भांजे हैं, बहनें हैं दोनों। जी जी, कुछ राजा के बहन भावज, इनकी याद में वो भी खींचे तले आए। जब बहन आ गई तो भाई कहाँ से रुकेगा। जी जी, उधर से बात गए। उधर वो सेट मार गए, घुमा लेते भजन ऐसी सब। लेके ये मस्जिद है जैसी कि ये तो अभी नहीं है, इसके बाद की पुरानी मस्जिद जो औरंगजेबुल्ला ने बना के दिए थे, उसका जो नाम है मैं चाह रहा हूँ उसकी फ़ोटो ले लीजिए, अंदर से वीडियो ले लीजिए। हाँ जी, एकदम ऊपर में जाओ। तो इंशाल्लाह ये बनाई भी है औरंगजेबुल्ला अपने
ये जैसा कि इससे कहा जाता है डायमंड डिज़ाइन। देख लेना, बड़ी जामा मस्जिद की मस्जिद, शागन की मस्जिद, यही सब लोकेशन में इंशाल्लाह आपका एक ही डिज़ाइन था। हर जगह आपने मस्जिद तामील करे, सरकार को भी एक मस्जिद आपने बना के दे दिए थे। तो ये औरंगजेब बादशाह ने भी मस्जिद बादशाह ने ये तामील किए थे। औरंगजेब बादशाह के दौर में बुजुर्ग मस्जिद की तामीर हुई। हर कोई राजा महाराजा निज़ाम सरकार से लेके हर कोई सब सरकार के दरबार में आते थे, राय मशवरे लेते थे। सरकार हमारे से जंग हो रही है, कैसा जंग हार जा रहे हैं, कैसा लेना। फिर आपको इजाज़त मिलती थी आप मगरिब से करो, मशरक़ी से इधर से जंग करो तो आप फतेह कर पाते थे। तो बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आके झुक गए। ये है मेरे मोमिन आरिफ की बिल्ला की करामत। बड़े बड़े राजा पता नहीं कहाँ है, अभी कौन सी जगह है, लेकिन हमारे मोमिन आरिफ बिल्ला वही आस्ताना उनका, वही हर बंदा आता है अपने दुखड़े उखड़े लेके। पहले राजा महाराजा चले आते थे, अब तो समझो हम जैसे कोई टूटे वो दिल लेके आ जाते हैं कि बस सरकार तुम ही बैठे हमारे लिए आगे। ये उनके वस्ताद है, ये बता छोटी वाली हजरत मोमिन आरिफ बिल्ला की मस्जिद में बता जी। ये हज़रत मोमिन आरिफ बिल्ला के वस्ताद, जैसा कि वस्ताद एक गुरु भी होता है, तो ये वस्ताद आपके सिराने में ये भी एक राज है। हर चीज़ जो भी उतरती है, ये सब फूल हो गए, हर चीज़ जो भी है तो इनके ऊपर ठंडी होती है। तो हर कोई चाहते हैं कि ये वस्ताद बड़ा होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग माजरा है। वस्ताद आपके सिराने हैं और मेरे सरकार मोमिन आरिफ बिल्ला का जो भी हर चीज़ उतरता तो आपके ऊपर ठंडा होता है। फूल हो गए, चादर हो गई, हर चीज़ यहाँ आके उतरता है। ये वस्ताद है, इनका नाम भी है, लेकिन इंशाल्लाह हम नाम बताना नहीं चाहते हैं कि नाम से आ जाएगा तो फिर नाम लेना लोग चालू कर देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि वस्ताद है तो वस्ताद ही रहने दो। उस्ताद मोहतरम, वस्ताद है मोहतरम, वस्ताद हो गए, वस्ताद है इंशाल्लाह। और ये सब मज़ारे हैं जो घुमा के देख सकते हैं, सभी हज़रत के बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। ऊपर के जो हाथे में जो मज़ारे हैं बहुत मतलब खास जो लोग पे वो है। और इंशाल्लाह पूरी मस्जिद बाहर से बता देंगे। हजरत के दौर हज़रत के दौर की मस्जिद इंशाल्लाह चलिए। ये ऐसे बता देंगे, अभी काम हाँ, हुआ नहीं, यहाँ से खड़े रह के बता देंगे आपको इंशाल्लाह। ये सरकार की मस्जिद वापस तामील करे। हाँ जी जी, हाँ है जी, बता। हाँ चलेगा ना, ऑन है ना जी। ये हज़रत मोमिन आरिफ बिल्ला की उस दौर की मस्जिद है। सरकार यहाँ नमाज़ें पढ़ चुके हैं। और फिर ये बड़ी वाली जो हमने मस्जिद दिखाए थे, बाद में ये मस्जिद तामील करके दिया गया है औरंगज़ेब बादशाह ने। तो ये छोटी मस्जिद इंशाल्लाह हमने वापस तामील कर दी है। तो उनकी याद में कोई 2 रकात शुक्राना क्यों नहीं होता है, जो मेरे सरकार ने वहाँ सजदे किए, तो हम वहाँ भी जो भी शुक्राना बोल के इंशाल्लाह 2 रकात शुक्राना पढ़ सकते हैं। और हम उसको तामील करने के लिए है इंशाल्लाह, हो जाएगी 2-4 दिन में काम चालू है। बस आ जाइए देखो आप, वो सही टाइम पे है। हम संदल की सब बता रहे, सब उधर न्यूज़ है, सब अपना एक इस्लामिक चैनल है भाई का। अच्छी बात है, बताओ। यूसुफ भाई कौन है? मैं यूसुफ भाई का फर्जन हूँ, छोटा वाला। ये चादर मुबारक ही है, ये चादर मुबारक है। अकीदतमंद लोग हर यकीनतमंद चाहने वाले देखो हर 5-5 मिनट में 10-10 मिनट रात भर चलते ही रहता है, आते ही रहते हैं इंशाल्लाह। ये देखो चादर आ गई है इंशाल्लाह। हजरत का संदल शरीफ कब मनाया जाता है? हज़रत का संदल देखो 19 सफ़र महीना रहता है, चांद की 19 तारीख रहती है, तो उसी टाइम आपका संदल मुबारक मनाया जाता है। संदल में कहाँ से लोग आते हैं? संदल में तो कई बाहर से लोग आते हैं, जैसा कि बाकी तो बहुत दूर से भी आते हैं, कर्नाटक, हैदराबाद, काफ़ी चाहने वाले सरकार के मेरे। जी जी। तो ये संदल किले के सामने एक चांद बुदले बोल के एक दरगाह है, वहाँ से निकलता है, पूरे गांव में घूमता है। किसी की मन्नतें होती है, बच्चे तोलने हैं, ये है सब, आप पूरा संदल पूरे गांव में घूमता है।
उसमें इंशाल्लाह सब शिरकत करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बड़े से ढोल ताशे से जी। कई सालों से अभी इंशाल्लाह आ रहा है और अभी आता ही रहेगा इसमें। माशाल्लाह, बेशक बेशक। मेरा अजीज सामाइन, अभी आपने देखा है हमारे जो खादिम साहब है, के नाम बोले आप? शेख आसिफुद्दीन। शेख आसिफुद्दीन साहब ने बुजुर्गों के ताल्लुक से, उनकी करामात के ताल्लुक से और संदल वगैरह के ताल्लुक से बताए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए चलते अंदर बारगाह की तस्वीर कैसी करते हैं, बारगाह की याद करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ले तो उनको उतना उनके साथ उनका सिगरेट रहता है ना। ठीक दे दो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने जाना हज़रत सैयद मोहम्मद मोमिन आरिफ बिल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, उनके ज़माने हयात के ताल्लुक़ से और उनके उस संदल के ताल्लुक़ से मैं ये बताता चलूँ कि हज़रत सैयद मोहम्मद मोमिन आरिफ बिल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर साहिब हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहारवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहारवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद व खलीफा हैं। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी वली कामिल की। हम बारगाह शरीफ की आप लोगों को ज़ियारत कराएंगे और उनके ताल्लुक़ से, सवाने हट के ताल्लुक़ से बताएंगे। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सैयद खाकसार औलिया खाकपाए औलिया सैयद अफसर कादिर शितारी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।